इल्जाम लगाया हो या सिंपली सच बोला हो लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपके मई के चौथे सप्ताह की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस यानी कि मीन है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं देन वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन के लिए एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और डिटेल दे दूंगी। ओवर थिंकिंग किस बात की चल रही है पाइसेस? ओके, ऑल राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। आपके कार्ड आए हैं न्यू फाइट एंड जस्टिस कार्ड। क्या खूबसूरत कार्ड है। आई नो कि आप वरीड हैं कि पता नहीं मेरे आगे करियर में क्या होगा, मैं इतने बड़े लाइफ के डिसीजंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, सही है या नहीं, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, चेंज करूँ जॉब या नहीं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो भी हो रहा है वो आपको कार्मिकली रिवॉर्ड मिल रहा है और आप खुद ही देखेंगे कि चीजें आपके लिए खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। अगर आपको जॉब चेंज करनी है या बिजनेस में कुछ नया करना है, आपके पास खुद ही कोई ऐसा ऑफर आ जाएगा कि आपके पास मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। और वो ऑफर आपको बहुत ज्यादा पैसे या सक्सेस किसी तरह की देने वाला है। तो ये सब ऑटोमेटिकली चीजें क्यों हो रही हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ क्यों आ रही हैं? क्योंकि कर्मा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये देखिए, जस्टिस कार्ड आ गया है। इसका मतलब आपने बहुत सफर कर लिया। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप शायद करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत लोगों की बहुत टाइम से जॉब भी ना हो, प्रमोशन स्टक हो, पैसे ना आ रहे हो, पैसे की तंगी हो, हार्ट टाइट हो। तो ये एक कार्ड है कि करियर में जो भी आपकी तंगी थी वो हटने वाली है। कर्मा ने आपका पेशेंस टेस्ट कर लिया है। कर्मा ने उन लोगों को भी आपकी लाइफ से हटा दिया है जो आपकी बिजनेस या जॉब में किसी तरीके की अड़ंगी लाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप खुद में ही इतने सफिशिएंट हैं क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ है। जब यूनिवर्स आपका साथ देते हैं और जस्टिस कार्ड आपकी साइड होता है तो डेफिनेटली आप रेडी हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं वो आपके लिए ही बनी हैं। वो आपका रिवॉर्ड है। वो आपका रिवॉर्ड है अपनी हार्डवर्क के लिए, अपनी पेशेंस के लिए, टाइम लेने के लिए, मेहनत करने के लिए। रेडी हो जाइए, क्यों मैं आपको बहुत ज्यादा सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स आ रहे होंगे। तो ये सप्ताह तो आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जहाँ आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे सोचा भी नहीं था। तो बहुत तरह तरीके के रिवॉर्ड्स, कार्मिक रिवॉर्ड्स आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपको आएंगे। हो सकता है ऐसे लोग आपकी तारीफ करें जो आपने सोचा नहीं था, ऐसे कस्टमर्स आपके पास आए या ज्यादा कस्टमर्स आने लग जाए, या ऐसे तरह तरह के जगह जगह से पैसे आने लग जाए जो आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा मैं यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ, तो ऐसे रास्ते आपके लिए खुलने लग जाएंगे। लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ मून्स, 4 ऑफ मून्स एंड 9 ऑफ सन्स। हम्म यहाँ पर ये है कि पर्सनल लाइफ अगर मैं बात करूँ तो शायद इस सप्ताह उतनी अच्छी आपके लिए नहीं होगी। किसी तरह के ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, चीजें बनते बनते रुक जाती हैं, राइट? या वहां तक बात ही नहीं पहुंचती है। हर मोड़ पे आपको लगता है स्ट्रगल है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल है, ऑलरेडी मैरिड हैं रिलेशनशिप में तो भी आपको लगता है कि चीजें उतनी स्मूथ नहीं है। शादी करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कभी पार्टनर नहीं मान रहा, कभी आपके खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो किसी ना किसी की तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आती हैं। अब मैं ये भी देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा डरते हो आउटकम को लेके कि पता नहीं मेरी लाइफ में कभी भी चीजें सुधरेंगी या नहीं, पता नहीं मेरी कभी शादी होगी या नहीं। तो ऐसा बहुत सारी आपकी डर की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है और आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो, तो उनकी एनर्जी में 9 ऑफ सन्स आया है। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा इस वक्त डिफेंसिव मोड में है। तो आप अपने पार्टनर को नोटिस करोगे कि आप उनके साथ चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी एनर्जीज चेंज नहीं हो रही। तो मैं देख रही हूँ कि चाहे गलती आपकी थी या उनकी थी, वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है। यानी कि वो सच्चाई सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप अटैक कर रहे हो उन पे। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि
हो सकता है कंप्लीट ब्रेक उन्होंने इसीलिए ले रखा हो क्योंकि आपने कुछ एक्यूज करा हो या कुछ इल्जाम लगाया हो या सिंपली सच बोला हो लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए भी आपको शायद अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है शादी के लिए रेडी ना हो और आपने शादी की बात उठाई हो। हो सकता है कि वो बच्चे के लिए रेडी ना हो, आपने बच्चे की बात उठाई हो। कोई ऐसी सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे ओपन नहीं लग रहे हैं, कम्युनिकेटिव मोड में नहीं लग रहे हैं। इसीलिए आपके नो कॉन्टैक्ट का जो रिकंसिलिएशन है इस समय नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा घबराते हो कि पता नहीं हम दोनों साथ में कभी यूनियन में आएँगे भी या नहीं। तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको भी, अगर मैं बात करूँ आपकी खुद की एनर्जीज़ में भी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर की या जो आपके सराउंडिंग एनर्जीज़ हैं, इन-लॉज़, खुद के पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बहुत ही हो सकता है आपको भी ताने सुनने को मिल रहे हों या किसी तरीके की अटैक आपको भी झेलने की कोशिश हो रही हो। तो आपको इस वक़्त क्या करना है, आपको भी ब्रेक लेनी है। यानी कि आपको फाइट्स एंड आर्गुमेंट्स में नहीं घुसना है। आपको अगर ब्रेक ले सकते हो, कहीं जा सकते हो घूमने के लिए तो चले जाओ अपने अकेले। नहीं तो दूर रहो लोगों से। यानी कि रिलेटिव्स में जाओगे, लोगों से मिलोगे, हो सकता है वहाँ पे बहसबाजी हो जाए। वहाँ पे लोग बोलने लग जाए, "अरे तेरी शादी नहीं हुई अब तक, अरे ये नहीं हुआ अब तक, बच्चा नहीं हुआ अब तक", ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपकी तरफ। तो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो इस सप्ताह लोगों से, ताकि आपकी एनर्जीज़ अच्छी रह पाएँ। अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश करो और इस वक्त पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन कम से कम रखो, क्योंकि वो इस वक्त ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो आपको इस समय क्या करना है, पर्सनल लाइफ में आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके की अटैक से, और आपको पार्टनर से कम्युनिकेशन भी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि वो इस वक्त कम्युनिकेशन के मोड में नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये खास करके आपके लिए है, कोई भी चीज आप बात करने लगेंगे तो वो उल्टी ही पड़ेगी। रही बात आपके करियर की, मुझे बहुत अच्छी लग रहा है, तो इसलिए आप ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मा का रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है ना। ये जो पर्सनल लाइफ है ये उनकी भी है जो लोग डिवोर्स हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मैम डिवोर्स के लिए भी कुछ बनाओ। जो सिंगल हैं उनको भी यही करना है, उनको बिना बात की आर्गुमेंट से लोगों से दूर रहना है, क्योंकि इस समय अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे तो आंसर नो में ही आएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, सिंगल लोग, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और मैरिड लोग, सारे थोड़े से कॉशियस होके चलिए। आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए और ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस लाने की कोशिश अपने रिलेशनशिप में मत कीजिए। करियर आपका अच्छा दिख रहा है तो करियर पे ही फोकस कीजिए। हायर स्टडीज करते हैं, स्टडीज में फोकस कीजिए। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा सप्ताह नहीं है, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तो अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन हो रही है। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी और उनको रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। एंड लास्टली, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिचुअल्स कराना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करवाना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं, तो रिचुअल, सिंपल, पावरफुल, इजी, सस्ते रिचुअल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। थर्ड, मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अलग पैकेज है। अगर आप लोग करियर पे फोकस हैं, आपके लिए अलग पैकेज है। अगर आप रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप या मैरिड में हैं तो लव पैकेज अलग है। फ्रेंडशिप में है तो उसके लिए अलग पैकेज है। हर एक पैकेज के साथ आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी। लास्टली, मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ, तो अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत टाइम से दुखी हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे अपने सीक्रेट्स, क्योंकि कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है आपके आसपास या आपको डर लगता है, शर्म आती है, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वन ऑन वन सेशन होगा और आपकी बातें मेरे तक ही रहेंगी। ऑडियो वीडियो सेशन भी मेरे पास अवेलेबल है, आधे घंटे और 1 घंटे के सेशन भी मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे और जूम पे। व्हाट्सएप मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग किसी भी तरीके की बुकिंग कराने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं आस्था शर्मा 842@gmail.com पे, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम भी कर सकते हैं। गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वीकली मिलूंगी, सप्ताह में एक बार या महीने में, बट वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, क्या सर्विसेज हैं, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, रिचुअल्स करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, एंड एवरीथिंग, राइट। तो डेफिनेटली
ज़रूर मैं आपसे सुनने के लिए बेकरार हूँ। आप लोग ईमेल कीजिएगा, डीएम करिएगा, बुकिंग के लिए, प्राइसेज़ के लिए, एनीथिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।